जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 बताया था। आज हम आपको जो है उसके बाद उसके कुछ विविध उदाहरण हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसको आप देखिएगा। सबसे पहले ये है कि एग्जाम्पल नंबर 9, उदाहरण नंबर 9 कह रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले ये देखिए कि इसके फार्मूला हम जानते हैं कि वी नो दैट साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स। तो इम्प्लाइज दैट अगर हम क्या करें साइन इनवर्स साइन 3π/5 इज इक्वल टू 3π/5। इसका मतलब आप समझो सबसे पहले कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है तो उसी तरह साइन इनवर्स साइन 3π/5 क्या हो जाएगा, 3π/5 हो जाएगा। अब बात ये आती है कि यह साइन इनवर्स का फलन है, तो इसका आपको मालूम होना चाहिए कि रेंज कितना होना चाहिए और डोमेन कितना होना चाहिए। इसका सबसे पहले कि -π/2 से π/2 होना चाहिए, लेकिन क्या 3π/5 इसकी वैल्यू यहाँ पे बिलोंग करेगा। 3π/5 मतलब कितना हो गया, ये तो आपका -90 to 90 है और 3π/4 कितना हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए 3π/5 जो है ये डज नॉट बिलोंग टू दिस रेंज, इसके रेंज में नहीं आएगा, जो कि साइन इनवर्स का क्या है, मुख्य शाखा है। और आप जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में होती है। इसलिए इसको हम ब्रेक करेंगे। साइन 3π/5 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 3π/5। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं 5π - 3π यानी साइन 2π/5 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 2π/5 जो होगा वह उस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, यानी -π/2 से π/2 के बीच में। इसलिए साइन इनवर्स साइन 3π/5 इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 2π/5। साइन इनवर्स साइन कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 2π/5। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना आएगा, साइन इनवर्स साइन 3π/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2π/5, यानी यही इसका आंसर हो जाना चाहिए। अब इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहे हैं कि सो दैट साइन इनवर्स 3π/5 साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि साइन इनवर्स 3/5 को हमने सपोज किया x, और जो साइन इनवर्स 8/17 है उसको क्या कन्वर्ट किया, उसको हमने मान लिया कि y के बराबर है। तो यहां से साइन इनवर्स जब x के पास जाएगा तो साइन x बचेगा, साइन x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/5। और इसी तरह से साइन y क्या होगा, 8/17 होगा। अब जब ये साइन x इक्वल टू 3/5 है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके cos x निकाल सकते हैं। cos x इक्वल टू क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस 9/25। इसका मतलब 16/25 अंडर रूट में होगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो cos x कितना आ जाएगा, 4/5 होगा। और cos y जो होगा 15 क्या होगा, 17 हो जाएगा। अब सबसे पहले cos x माइनस वाई का जो सूत्र होता है, फार्मूला याद है, cos x cos y और प्लस साइन x साइन y, सबकी वैल्यूज रख दिया। cos x 4/5 रख दिया, cos y 15/17 रख दिया, प्लस साइन x 3/5 8/17। तो ये जो आपका कैलकुलेशन हुआ cos x माइनस वाई कितना आ गया, 84/85। तो यहाँ से cos को हटा दें तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, यहाँ cos इनवर्स 84/85। और x को क्या माने हैं आप, x को आपने माना साइन इनवर्स 3/5 और y को क्या माना है, साइन इनवर्स 8/17। तो इसका मतलब हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 और माइनस यहाँ से साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। यही आपको सिद्ध करना है बच्चों। इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में देखिए क्या है, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपान b cos x प्लस a sin x, इसको सरल करना है। और उसके रेंज दिए हैं कि यदि a/b tan x इज ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, -1 के। चलो सबसे पहले हम
ये इक्वेशन दिया गया है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपान b cos x प्लस a sin x को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंश और हर में हम डिवाइड करते हैं किससे? यहाँ से cos x से। सबसे पहले हमने डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा यहाँ से? तो ये पूरी वैल्यू जो आ जाएगी a cos x माइनस b sin x अपान b cos x होल डिवाइडेड b cos x प्लस a sin x अपान b cos x, ऐसे लिखा जा सकता है। क्योंकि tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपान b cos x प्लस a sin x को ऐसे भी लिखा जा सकता है a cos x माइनस b sin x अपान b cos x होल डिवाइडेड b cos x प्लस a sin x अपान b cos x। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये tan इनवर्स ये हो जाएगा a cos x अपान b cos x माइनस b sin x अपान b cos x। तो a अपान b बचेगा माइनस उधर क्या बचेगा? b कैंसिल होकर tan x आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई b cos x अपान b cos x 1 हो गया प्लस a अपान b आ जाएगा, यहाँ से tan x आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये पूरी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स a अपान b माइनस tan इनवर्स tan x। और tan इनवर्स tan x क्या होता है? x होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा tan इनवर्स a अपान b माइनस x। यही आपका जो है सरलतम रूप हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों एग्जाम्पल नंबर 13 आपको कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई यानी हल करिए tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। अब सबसे पहले क्या दिया गया है? tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। तो फार्मूला अप्लाई कर दो। हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये तो फार्मूला याद है आपको। तो इसी तरह से इसको जब हम हल करेंगे तो tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपान 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई बाई 4 होगा। तो 2x और 3x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। 5x अपान 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स पाई बाई 4 के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? tan पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 अंश और उसका मान कितना होता है? 1 होता है। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट इसके जो गुणनखंड आएंगे वो आएगा 6x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। अगर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो यहां से हो जाएगा 6x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 1/6। एक मान तो 1/6 आ जाएगा और दूसरा अगर x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा? -1 हो जाएगा। अब लेकिन आपको ये देखना है x बराबर अगर -1 दिए गए समीकरण में रखा जाए तो उसको संतुष्ट नहीं करेगा, तो वह निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और जानते हैं आप tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, इसलिए ये वैल्यू संतुष्ट नहीं करेगा। जो इसलिए दिए गए समीकरण का हल जो है केवल x बराबर 1/6 ही होगा, ये आपको रखना है। इसी प्रकार से बच्चों हम अब इसके जो है अध्याय 2 के जो विविध प्रश्नावली है उसके हम जो है सवाल को हल करेंगे। पहला सवाल ये है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित के मान आपको ज्ञात करिए। किसका मान निकालना है? cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। अब आपको ये देखिए तो cos 13 पाई बाई 6 को हम ब्रेक करेंगे तो लिख सकते हैं cos इनवर्स और cos 13 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं 2 पाई और प्लस पाई बाई 6। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 cos केस में क्या होता है? cos पाई बाई 6 होता है क्योंकि cos 2 पाई प्लस x इक्वल टू cos x। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? cos इनवर्स cos पाई बाई 6 होगा। cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया तो सिंपली क्या आ जाएगा? पाई बाई 6 आ जाएगा। इसलिए cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाई 6 आएगा। अब इसी प्रकार से तीसरा सवाल जो है इस एक्सरसाइज 2 का, करें कि सिद्ध कीजिए 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि माना x बराबर sin इनवर्स 3/5। तो x इक्वल टू sin इनवर्स 3/5 है तो जब sin इनवर्स x के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा कि sin x इक्वल टू 3/5। इसी तरह से cos x क्या आ जाएगा? cos x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर यानी 9/25। जब हम इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो cos x की वैल्यू कितनी आएगी? 4/5 आएगा। जब sin x आ गया cos x आ गया तो tan x इक्वल टू क्या होगा? sin x अपान cos x होगा।
यानी साइन एक्स की वैल्यू 3/5 होल डिवाइडेड 4/5। ये आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3/4, यानी tan x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स 3/4। अब x आपने किसको माना है, तो x आपने माना साइन इनवर्स 3/5, तो अगर x की जगह तो रख दीजिए वैल्यू, इसलिए साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। यही आपको सिद्ध करना था। अब बच्चों इस एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है कि करें कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ये सिद्ध करना है। सबसे पहले हमने मान लिया कि माना cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू स्मॉल ए, तो इसका मतलब cos इनवर्स जब स्मॉल ए के पास आएगा तो क्या बनेगा cos ए इक्वल टू 4/5। अगर cos ए इक्वल टू 4/5 है तो यहां से sin ए भी तो आ सकता है। sin ए इक्वल टू क्या होगा √1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर यानी 16/25। तो एलसीएम लेंगे तो sin ए की वैल्यू कितनी आएगी 3/5 आ गया। इसी प्रकार से अगर b इक्वल टू cos इनवर्स 12/13 लिया जाए तो cos इनवर्स b के पास आएगा तो क्या बनेगा cos b इक्वल टू 12/13 आ जाएगा। जब cos b आ गया तो इसकी सहायता से हम क्या निकाल लें sin b निकाल लें। sin b इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर b, तो 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 144/169। एलसीएम लेंगे वर्गमूल लेंगे तो sin b कितनी आ जाएगी 5/13 आ जाएगा। हम जानते हैं कि cos a प्लस b का जो फार्मूला होता है होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। सबकी वैल्यूज रखेंगे 4/5 इंटू 12/13 माइनस 3/5 इंटू 5/13, तो cos a प्लस b कितना आ जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा कितना 33 अपान कितना आ जाएगा 65। इसका मतलब क्या आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। तो a की जगह cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। यही सिद्ध करना था आपको। इसी प्रकार से बच्चों 8वां क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं कि प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। सबसे पहले हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस xy। इसमें सबसे पहले x की जगह हमने क्या रख दिया 1/5 और y की जगह क्या रख दिया 1/7। तो यह फार्मूला बदल गया, जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता था अब हो गया tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। ये हो जाएगा tan इनवर्स 6/17 हो जाएगा। इसी प्रकार से x की जगह 1/3 और y की जगह 1/8 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ये एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा tan इनवर्स 11/23 आ जाएगा। अब आप ये बताइए जरा कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इसकी वैल्यू क्या आई है। आप कहोगे सर इसकी वैल्यू आपको आई है tan इनवर्स 6/17, तो इसकी वैल्यू हमने लिख दिया tan इनवर्स 6/17 प्लस इसकी वैल्यू आई है tan इनवर्स 11/23। अब अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर फार्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस xy। सबकी वैल्यूज रखा तो ये कितना आ जाएगा, ओवरऑल एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 यानी tan इनवर्स 10 π/4। तो tan इनवर्स 10 कैंसिल हो गया π/4 आ गया। यही आपको सिद्ध करना था। अब इसी तरह से बच्चों 9th क्वेश्चन जो है उसको भी आपको सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस x अपान 1 प्लस x, जबकि x बिलोंग करेगा 0 से π/4 के बीच में। इसमें हमने सबसे पहले इस समीकरण को जो सिद्ध करना था वो था कि tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 था, तो 1/2 का हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो राइट साइड ये हो गया। अब हमने मान लिया
कि रूट एक्स इक्वल टू टेन फाई है, तो यहाँ से फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट एक्स। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर अपान वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू होती है टेन को कॉस के रूप में लिखने का। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसकी जो वैल्यू होती है कॉस टू फाई, तो कॉस इनवर्स कॉस टू फाई, कॉस इनवर्स और कॉस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो केवल टू फाई आएगा। और टू और फाई को हमने क्या मान के रखा है, फाई को हमने माना है, क्या माना है कि टेन इनवर्स रूट एक्स। ये सपोज करके हम चलेंगे फाई इक्वल टू, तो यहाँ पे फाई की जगह रख देंगे टेन इनवर्स एक्स, तो ये आपका टू टेन इनवर्स एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। इसलिए टू टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4। इसी प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न समीकरणों को हल करिए। यानी टू टेन इनवर्स cos x इक्वल टू टेन इनवर्स टू कोसेक x। ये आपको सबसे पहले टू टेन इनवर्स cos x को इक्वल टू टेन इनवर्स टू कोसेक x, इसको ब्रेक कर लिया। टू टेन इनवर्स cos x इक्वल टू होगा टेन इनवर्स cos x प्लस टेन इनवर्स cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टू कोसेक x। ये तो फार्मूला हो गया, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x, फार्मूला हो गया टेन इनवर्स x प्लस x अपन वन माइनस एक्स इंटू एक्स। यानी कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स cos x प्लस cos x अपन वन माइनस cos x इंटू cos x इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू कोसेक x। अब सबसे पहले टू cos x अपन वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू अपन साइन एक्स हो जाएगा। ये टेन इनवर्स आपका कैंसिल आउट हो गया, cos x कितना हो गया, टू cos x हो गया, और ये टू कोसेक x यानी टू अपन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, यानी टू cos x अपन साइन स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टू अपन साइन एक्स। टू और टू कैंसिल हो गया, यानी कितना हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन एक्स कॉस एक्स, साइन स्क्वायर को इधर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, यानी आपका ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स और कॉट एक्स एक, हाँ ये आपका हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। तो साइन एक्स ये कैंसिल हो गया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका मतलब कॉट एक्स इक्वल टू वन, इसका मतलब टेन एक्स भी वन होगा, x इक्वल टू पाई बाई फोर। ये समीकरण एक मान लिया मैंने, ये रिलेशन वन है। इसी प्रकार से बाया पक्ष आपका है टू टेन इनवर्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स कॉस, एक्स की जगह क्या रख देंगे, पाई बाई फोर, यानी हो जाएगा टू टेन इनवर्स कॉस पाई बाई फोर। कॉस पाई बाई फोर मतलब कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 अंश, वन अपान रूट टू, यानी टू टेन इनवर्स वन अपान रूट टू हो जाएगा। इसका मतलब टू टेन इनवर्स वन अपान रूट टू मतलब क्या हो गया, टेन इनवर्स वन अपान रूट टू प्लस टेन इनवर्स वन अपान रूट टू। फिर वही फार्मूला आपका पुराना, टेन इनवर्स वन अपान रूट टू प्लस वन अपान रूट टू होल डिवाइडेड वन माइनस वन अपान रूट टू का स्क्वायर, यानी वन अपान टू हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हो गया टेन इनवर्स टू रूट टू। अब RHS लिया मैंने राइट हैंड साइड, यानी टेन इनवर्स टू कोसेक एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई फोर, यानी टू कोसेक पाई बाई फोर। कोसेक पाई बाई फोर मतलब कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45, कोसेक 45 क्या होगा, रूट टू, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स टू रूट टू। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो उसका जो आपका सोल्यूशन सेट होगा, हल समुच्चय होगा, वह क्या होगा, पाई बाई फोर होगा। इसी प्रकार से बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। उसमें कहा गया कि सॉल्व द टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स, जबकि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो मतलब उसकी धनात्मक वैल्यू। सबसे पहले टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये हमारा क्वेश्चन है, और इसको हमने लिखा टू टेन, वन अपॉन टू का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो टू टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब वही फार्मूला, फिर x की जगह क्या रख दो, फार्मूला तो आप जानते हैं, वी नो दैट टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह क्या रख दें, वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स रखेंगे, तो
तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 और x की जगह 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स मिल करके क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से x पहले ब्रैकेट से कैंसिल हो गया 2 बचा और वहां से 1 कैंसिल हो गया 2x बचा। 2x इंटू 2 कितना हो गया 4x, तो यानी tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2x, तो इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आपका क्या हो जाएगा यहाँ से ये पूरी वैल्यू आपको यहाँ से 2x बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x। अब इसका मतलब ये हो गया ये पूरी चीज कि 2 tan इनवर्स समीकरण जो रिलेशन 1 हमने लिया है 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। ये तो हमारा पहला समीकरण है जो यहाँ से आया है पूरा। तो ये पूरी वैल्यू हम अगर देखते हैं तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा ये पूरी वैल्यू। अब फ्रॉम वन रिलेशन से अब इसके बाद इसी प्रकार से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2x स्क्वायर। तो 1 माइनस 3x स्क्वायर आपका ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा 0। इसका मतलब 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1। इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान 3 यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपान रूट 3। x इज इक्वल टू माइनस 1 अपान रूट 3 हाँ ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही कहा गया कि x शुड बी पॉजिटिव, x is greater than 0. The x is equal to minus 1 upon root 3 is not possible. Therefore, required answer is equal to the required solution is x is equal to 1 upon root 3. तो बच्चों यही आपका जो है इसी प्रकार से बच्चों ये आपका एक्सरसाइज यहाँ पे और एज वेल एज ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। हम आप लोग जो है इस चैप्टर की पूरी तैयारी करिए, इससे अलावा जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको भी प्रयास करिए। अगर इसको बाद नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज में भी भेज करके उसका सलूशन या फिर डायरेक्ट बात करके जहां भी दिक्कत हो आपको उससे जो है अपने सलूशन को प्राप्त कर सकते हैं। और अब अगले जो एपिसोड आएंगे अगले जो आपके वीडियोस आएंगे वो एक नए चैप्टर के साथ होगा। आपके चैप्टर 1 जो कि आपका रिलेशन एंड फंक्शन है उसको भदौरिया सर ने आपको पढ़ाई दिया होगा, भेज दिया होगा वीडियो, उससे तैयारी आप कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर हमने किया ही है। अब हम या तीसरा चैप्टर लेकर के फिर हम आपको अगली जो है वीडियो में मिलेंगे। तब तक उम्मीद करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं कि आप सब जो है अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों के बीच होंगे। कोरोना के इस वैश्विक महामारी में आप जो है घरों से बाहर न निकले। ठीक है, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।